जय श्री राम दोस्तों। हम बात कर रहे थे राम नाम की महिमा की। उसी में आगे हम चर्चा करेंगे और राम के शब्द को किस प्रकार बनाया है या किस प्रकार परिभाषित किया है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। राम शब्द रम और गम धातु से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना या स्थित होना या समाना, और गम का अर्थ है जाना। अर्थात राम सकल ब्रह्मांड में रमा हुआ या निहित तत्व, जिसमें रमते जाना है, रमते जाना है। एक श्लोक से हम फिर समझ सकते हैं, एक श्लोक की एक पंक्ति से, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। एक और पंक्ति है, रमन्ते इति रामः, अर्थात जिसमें संपूर्ण संसार स्थित है वो राम है। इसी प्रकार रम से बने हुए अनेक शब्दों का प्रयोग भी हम दैनिक भाषा में करते रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे रमणीक स्थान, रमता जोगी, मनोरम दृश्य, राधा रमण इत्यादि। इसके बाद राम का दशानन से संघर्ष या युद्ध, इसका अभिप्राय भी गहरा है। दशानन हमारी 10 बहिर्मुखी इंद्रियों का प्रतीक है। जब हम अपनी 10 इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना सीख जाते हैं, तब सीता रूपी चेतना हमारी मुक्त होकर राम की प्राप्ति में सहयोगी होती है। इसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन या एकीकरण होना कहा जाता है। दशानन और राम का सबसे बड़ा अंतर यह भी है कि चाहे वह बल, बुद्धि, धन, वैभव आदि में राम से अधिक था, बढ़कर था, फिर भी उसकी पराजय हुई। इसका कारण था उसका अहंकार, उसकी करुणा विहीनता, उसकी आत्ममुग्धता और अमर्यादित व्यवहार। उधर हम राम की बात करें तो राम शील, विनम्र, करुण, सेवाभावी, चरित्रवान और मर्यादित थे। इसीलिए वे कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम, और इसीलिए विजयश्री उनकी हुई। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। राम के अर्थ की पार पाना हम जैसे सामान्य मनुष्यों के बस की बात तो नहीं है, फिर भी कोशिश करना और उसे समझना और उसमें रमने के लिए हमारा ये प्रयास हमारे मानव स्वभाव की एक गति को ही दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप आगे और भी जानना चाहते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बच्चों, समाज में बड़े बूढ़ों सभी को करें। क्योंकि कौन है जो राम का नाम नहीं लेना चाहता और कहीं न कहीं उससे एकाकार नहीं होना चाहता। जय श्री राम। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी।